एक साधारण शुरुआत और असाधारण जिम्मेदारी। आज से कई साल पहले 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रतन नवल टाटा। ये बच्चा एक ऐसे परिवार में जन्मा था जिसका नाम भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा जा चुका था, टाटा परिवार। लेकिन रतन की बचपन की कहानी थोड़ी अलग थी। जब वो सिर्फ 7 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। दादी का प्यार और परवरिश उनके जीवन की नींव बनी। रतन ने मुंबई में अपनी शुरुआती पढ़ाई की, लेकिन उनकी आंखें दूर के सपनों को देख रही थीं। वो अमेरिका गए और वहां कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की। ये सब उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहा था, बल्कि उन्हें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दे रहा था। जब फर्श से अर्श तक का सफर शुरू हुआ, साल 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में कदम रखा। लेकिन उनका सफर किसी शाही दरवाजे से शुरू नहीं हुआ। उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करना शुरू किया, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर काम को समझा। यह अनुभव उनके लिए अनमोल साबित हुआ, जिसने उन्हें व्यापार की बारीकियों और कर्मचारियों की जरूरतों को समझने में मदद की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपनी पहचान बनाई। उन्हें 1971 में नेल्को नेशनल रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड की जिम्मेदारी दी गई, जो उस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही थी। रतन ने अपनी सूझबूझ से उसे फिर से खड़ा किया। एक नए युग की शुरुआत, टाटा का वैश्विक विस्तार। लेकिन असली चुनौती और बड़ा बदलाव तब आया जब 1991 में रतन टाटा ने JRD टाटा से टाटा समूह की कमान संभाली। ये वो दौर था जब भारत आर्थिक उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था। कई लोगों को शक था कि क्या रतन इतनी बड़ी विरासत को संभाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। रतन टाटा का विजन सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाना चाहते थे। उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए। टाटा इंडिका 1998 में उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार टाटा इंडिका लॉन्च की। यह एक बड़ा सपना था जिसे पूरा करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। टेटली का अधिग्रहण 2000 में टाटा टी ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहण किया। यह टाटा समूह का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण था, जिसने उसे दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनियों में से एक बना दिया। जगुआर लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण 2008 का साल टाटा के लिए ऐतिहासिक था, जब उन्होंने ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। उस वक्त कई लोगों ने इसे एक जोखिम भरा कदम बताया था, लेकिन रतन टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व ने इसे एक बड़ी सफलता में बदल दिया। टाटा नैनो उनका सबसे महत्वाकांक्षी और शायद सबसे भावुक प्रोजेक्ट था। टाटा नैनो यह 1 लाख रुपए वाली कार का उनका सपना था, ताकि हर भारतीय परिवार अपनी कार का सपना पूरा कर सके। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि ये लाखों लोगों के सपनों का प्रतीक थी। एक नेता, एक परोपकारी। रतन टाटा सिर्फ एक सफल उद्योगपति नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी नेता और महान परोपकारी भी थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने न सिर्फ व्यापार में ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी पूरी ईमानदारी से निभाया। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नेतृत्व एक उदाहरण था नैतिकता, ईमानदारी और लोगों के प्रति करुणा का। उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि व्यापार सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी हो। उनकी सादगी और विनम्रता हमेशा उनके साथ रही, भले ही उन्होंने कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ली हों। एक प्रेरणादायक विरासत। 2012 में उन्होंने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका प्रभाव और उनकी विरासत आज भी जीवित है। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और सबसे बढ़कर नैतिक मूल्यों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। उनकी कहानी हमें ये भी बताती है कि एक सच्चा नेता वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए सोचता है। रतन टाटा की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो एक बच्चे के सपनों से शुरू हुई और जिसने एक पूरे देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। उनका जीवन आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है।